लोकसभा के फतेहपुर सीकरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को आज हम लोग दंगल के दबंग में कवर कर रहे हैं और दंगल के दबंग में आज जो दबंग मेरे साथ हैं यानी कि जो शख्सियत मेरे साथ हैं राजकुमार चाहर साहब। सुबह से हम इनके साथ हैं। सुबह की शुरुआत हुई पूजा पाठ से, उसके बाद घर में अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई, मंदिर गए, मंदिर में पंडितों से, भगवान से, ईश्वर से, अपने समाज के लोगों से आशीर्वाद लिया, उनसे सहयोग की अपील की और उसके बाद शुरू हो गया चुनाव प्रचार। घूमते घूमते कई गाँव हमने क्रॉस किए। महाव गाँव में हम लोग आए। तकरीबन 40 गांव जो यहाँ के हैं त्यागी समाज से जुड़े हुए हैं। वहाँ पर लोगों से समर्थन मांगा, अपील की। चाहर साहब, मैं देख रही हूँ कि ज़्यादातर आप जहाँ पर गए पूजा पाठ वाले लोग, भक्ति भाव वाले लोग, मतलब ईश्वर के प्रति तो आपकी आस्था समझ में आती है, उन्हीं लोगों को जोड़ करके चल रहे हैं या बाकियों को भी अपील कर रहे हैं, किस तरीके से? देखिए, ईश्वर की भक्ति तो सब में ही है जी। और विशेषकर जो गाँव में रहने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, किसान हैं, मजदूर हैं, नौजवान हैं, महिलाएं हैं, ईश्वर भक्ति में लीन रहते हैं। हमारे यहाँ जी सब ईश्वरवादी हैं। लेकिन कहा यह जाता है ना कि भाजपा क्योंकि हिंदू वोटर्स को टारगेट करती है और ये खास करके जो जाति की या फिर इस तरह की जब राजनीति होती है तो बाकी लोग अपने आप को कहीं ना कहीं अलग समझते हैं, तो बाकी समाज के लोगों को कैसे जोड़ेंगे? क्योंकि लोकसभा में तो दायरा भी बहुत बड़ा होगा, बाकी तमाम चीज़ें भी होंगी, उनको कैसे आप कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास इसी नारे के साथ चलती है। हमारे जितने भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, चाहे वो शौचालय के मामले हों, चाहे बिजली पहुंचाने के मामले हों, चाहे गैस सिलेंडर देने के मामले हों, चाहे आरोग्य के लिए योजनाएं हों, चाहे फसल बीमा हो, जो भी योजनाएं केंद्र सरकार ने चलाई हैं वो सबका साथ सबका विकास के अंतर्गत ही चलाई हैं। हमारे यहाँ जाति और ये सब विषय पर कभी चर्चा भी नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी ही ऐसा दल है जहाँ सभी जाति, सभी वर्ग, सभी क्षेत्र के समायोजन हमारी पार्टी में होता है और सब लोग हमारे यहाँ नेतृत्व करते हैं। एक किसान के परिवार से आप ताल्लुक़ रखते हैं, आपने खुद भी जाकर के लोगों से अपील की कि आप ही के बीच से आया हूँ, एक किसान का बेटा हूँ, एक मजदूर का बेटा हूँ और मुझे पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलती है तो आपको एक ये भी चुनौती होती है कि उस जिम्मेदारी को पूरा भी करना है, साबित करना है और लोगों का विश्वास अपने में बनाए भी रखना है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के ही आप लोगों से अपील भी कर रहे हैं। लेकिन आपसे पहले भी जो सांसद थे इसी पार्टी से थे और उनसे थोड़ी नाराज़गी लोगों की दिखी। लोगों का कहना है कि वो आए नहीं दोबारा कभी। हालांकि काम कुछ हुए, कुछ लोगों ने दावा किया कि काम तो हुए, लेकिन जिस तरह का विकास होना चाहिए था वो पूरा नहीं महसूस करते वो लोग। तो आप किस तरीके से उसको हैंडल करेंगे? देखिए, इसमें मैं यही कह सकता हूं कि जो हमारे पुराने सांसद थे उन्होंने भी जितना उनसे प्रयास रहा होगा, उन्होंने क्षेत्र का विकास करने का काम किया है, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं गाँव-गाँव तक पहुँची हैं। और सांसद जी से हो सकता है कुछ लोगों की कोई ऐसी बात रही होगी, मैं उस बारे में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। सबका अपना काम करने का तरीका अलग अलग होता है व्यक्ति से। और मैं इतना ही कह सकता हूं कि मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता को किस तरह से काम करना चाहिए, किस तरह से समाज जो विश्वास व्यक्त करता है आपके ऊपर, जो आम मतदाता है जिसका विश्वास आपके ऊपर है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो विश्वास है, तो उस विश्वास पर खरा उतरना ये मेरे लिए चुनौती है और उस चुनौती को मैं स्वीकार करता हूँ और मैं पूरी ताकत और पूरी नीयत और पूरी इच्छा शक्ति के साथ मैं लोगों के बीच में रहूंगा और उनके लिए काम करूंगा। विधायक के चुनाव आप 3 बार लड़ चुके हैं, आप बिल्कुल जो बुनियादी ज़रूरतें हैं इलाके की उससे वाकिफ़ हैं, क्योंकि आप इसी इलाके से आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो विकास से संबंधित चुनौतियां हैं उससे भी वाकिफ़ हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्षेत्र में ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं, अगर इस बार आपको जनता मौका देती है तो सबसे पहले उन्हें आप कोशिश करेंगे कि उनका समाधान हो, उन्हें सुलझाया जाए ताकि क्षेत्र का विकास भी हो और जनता दोबारा भी अगर पार्टी चाहेगी तो आपको मौका दे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पिछली 2 वर्ष की सरकार जो हमारी उत्तर प्रदेश की है और 5 वर्ष की सरकार केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की रही है, सड़कों का जाल बिछा हुआ है, गांव-गांव सड़कों से जोड़े जा चुके हैं, बिजली की व्यवस्था बहुत सुंदर कर दी गई है, हर गांव को बिजली दी जा रही है और 24 घंटे बिजली देने की योजना सरकार बना रही है जिस पर काम चल रहा है। हमारे यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या मुझे एक नज़र आती है, वो प्रारंभ से है, वो पेयजल की समस्या है। खारी पानी की समस्या हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। उसके लिए कोई व्यापक योजना बने, गांव-गांव शुद्ध पेयजल पहुँचे, क्योंकि यहाँ तक कई गांव ऐसे हैं जहाँ फ्लोराइड बहुत ज़्यादा है पानी के अंदर। तो मेरा सबसे बड़ी प्राथमिकता जो होगी वो हर कीमत पर
एक बड़ी योजना बनाकर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा पेयजल की समस्या का समापन कैसे भी हो, लोगों को शुद्ध पेयजल मिल सके, इसके लिए सर्वप्रथम मेरी सबसे बड़ी एक प्रयास इस पर रहेगा। आपका जो क्षेत्र है उसमें ग्रामीण क्षेत्र भी अच्छा खासा आता है और किसान भी हैं उसमें। अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो राहुल गांधी तो जिस तरीके से अब वायदे कर रहे हैं कि 72,000 रुपये सीधे अकाउंट में, किसानों को बहुत सारे फ़ायदे, क्योंकि किसानों का उनका कहना है कि अनदेखा किया गया वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा, या फिर किसानों के मुद्दों को उस तरीके से हैंडल नहीं किया गया। अगर बात की जाए इसके अलावा, सपा और बसपा एक हो गए, कांग्रेस के उस तरह के दावे और सपा और बसपा का एक होना, वोट किस तरीके से साधेंगे? देखिए, किसानों की आज जो हालत है, किसान समाज की जो आज हालात है जिस प्रकार गाँव में, उसके लिए सीधे सीधे दोषी कांग्रेस पार्टी है। लंबे समय के शासन करने के बावजूद उन्होंने किसानों के लिए कोई इस तरह की योजनाएं नहीं बनाई जिससे आज किसान उन्नति करता। किसान का जो नौजवान है जो आज बेरोजगारी की हालत से जूझ रहा है, ये इसकी सारी देन कांग्रेस पार्टी की है। लेकिन रोजगार तो मोदी जी भी आए थे तो कहा था कि इतने रोजगार हम देंगे, इतने अवसर देंगे, लेकिन रोजगार तो समस्या आज भी बरकरार है। उस तरीके के रोजगार के ऑप्शंस देखिए, जो 5 वर्षों में माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो प्रयास हुआ है, चाहे वो गांव के लिए हुआ हो, चाहे किसान के लिए हुआ हो, चाहे बेरोजगार नौजवान के लिए हुआ हो, ये तो पिछले 60 वर्षों में भी नहीं हुआ है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीयत बिल्कुल स्पष्ट है और साफ है। वो देश को एक ऊंचाइयां देना चाह रहे हैं, देश को एक नई दिशा देना चाह रहे हैं, भारत का एक पुनर्निर्माण हो, इसके लिए वो काम कर रहे हैं। तो उनके सपनों को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के हम जैसे सभी कार्यकर्ता जुटे हैं। और आप आने वाले समय में देखेंगे बहुत सारे काम अभी तक हुए हैं और बहुत सारे काम हम लोगों के ध्यान में है जो आगे आने वाले समय में होंगे। निश्चित रूप से किसानों के लिए भी बड़े काम होंगे। रही बात कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की और उनकी, तो वो समय समय पर केवल लफाजी करते हैं। वो न तो किसान के बारे में जानते हैं, न किसानियत के बारे में जानते हैं, न किसान का भला कैसे होगा, इनको कोई जानकारी नहीं है। जी, चलिए थोड़े हल्के सवाल पूछते हैं। चुनाव चल रहा है, चुनाव का माहौल है, आपको डेफिनेटली रैलियां करनी है, लोगों से मिलना है, जनसंपर्क करना है, जनसंपर्क अभियान चलाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अपने लिए, परिवार के लिए वक्त निकाल पा रहे हैं? और ख़ास करके मैं इसलिए बात करूँगी क्योंकि सुबह से मैं आपको देख रही हूँ, कहीं आराम करते हुए फ़िलहाल देखा नहीं मैंने, और पूरा दिन बीतने को है। देखिए, जहाँ तक आराम की बात है तो हम पिछले 30 वर्ष से राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति परिवार को कभी भी समय नहीं दे पाता, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई भी हो, आप देखेंगे कि निरंतर वो समाज के हितों की रक्षा के लिए काम करता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते अपनी पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करता है। तो वो फुर्सत में तो वैसे भी कमी नहीं रहता है, और इस समय तो वैसे भी चुनाव का समय है, समर का समय है, तो इसमें तो जितनी ज़्यादा आप, क्योंकि लोगों में प्यार मिल रहा है, लोग चाहते हैं कि राजकुमार उनके बीच में आए, माननीय नरेंद्र मोदी जी का सिपाही उनके बीच में आए। कौन प्रत्याशी है हमारा, सब जानते हैं कि हमारे बीच का है, तो इसलिए सब लोगों में एक उल्लास रहता है। तो आराम करने का तो अभी कोई ऐसी बात नहीं है, और आराम तो वैसे भी करना भी नहीं है। जब माननीय नरेंद्र मोदी जी आराम नहीं करते बिल्कुल देश के लिए काम करने के लिए, तो हम भला कैसे आराम कर सकते हैं। अच्छा, चलिए एक सवाल और। विधायक का चुनाव आप लड़ना चाहते थे, पिछली बार तो मौका नहीं मिला, इससे पहले भी आप निर्दलीय खुद कंटेस्ट कर रहे थे, उससे पहले आप दूसरी पार्टी से कंटेस्ट कर चुके हैं। अगर बात की जाए, इतने समय से आप कोशिश कर रहे थे विधायक का चुनाव लड़ने की, विधायक का तो मौका नहीं मिला और सीधे लोकसभा प्रत्याशी बना दिया गया, कैसा फील हो रहा है और क्या गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, या फिर ईश्वर को और आप थैंक यू कर रहे हैं कि चलिए वो नहीं, लेकिन जो मैंने काम किया उसका पार्टी ने पूरा। देखिए, मैं बचपन से ही जनता की सेवा कर सकूं, इसके लिए मैं ईश्वर के दरवाजे पर हमेशा एक ही बात कहता था कि ईश्वर मुझे इतनी शक्ति और इतना बड़ा आशीर्वाद दे दो कि मैं जन सेवा कर सकूं, जनता के लिए, उनके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ सकूं, उनकी सेवा कर सकूं। और उसके लिए मैं लगातार ऐसा मेरे मन में चलता रहता था। विधानसभा के चुनाव में कुछ वोटों से समय समय पर 2-3 बार मैंने लूज जरूर किया, लेकिन जनता का समर्थन व्यापक रूप से मेरे साथ रहा है। रही बात टिकट की, तो निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का आभार है कि मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को, एक किसान और मजदूर के बेटे को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। तो निश्चित रूप से ये मेरे लिए बड़े गौरव के क्षण भी हैं, और मेरी जिम्मेदारी भी ये बढ़ती है आगे कि आने वाले समय में ईश्वर की कृपा जो मेरे ऊपर हो रही है, जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार का विश्वास व्यक्त किया है, और आने वाले समय में जिस प्रकार वोटिंग के दौरान माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो विश्वास जनता व्यक्त करने वाली है, उसमें एक सिपाही बनकर, उनका सेवक बनकर मैं जनता के बीच में रहकर उनका काम कर सकूं, इसी के लिए मेरा अपना प्रयास है। जी, अपनी जनता के साथ में आप अगर एक वोट अपील अपना करें तो वो क्या होगा? छोटे में, संक्षेप में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को दोबारा देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता लालायित है। देश की जनता, लोकसभा फतेहपुर सीकरी क्षेत्र की जनता इस बात का इंतजार कर रही है कि 18 अप्रैल जैसे ही आएगा
वो नरेंद्र मोदी जी के लिए मतदान, भारी तादाद में मतदान करने का उनका मन है और राजकुमार उनके बीच का व्यक्ति है। तो राजकुमार सांसद बने और माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, इसके लिए जनता में आतुरता ज़बरदस्त है। राजकुमार जी के साथ में इस वक्त अगर बात की जाए कैंपेनिंग के लिए, भदौरिया जी भी घूम रहे हैं। इनके नाम को किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। भदौरिया जी कितने आश्वस्त हैं? जो मोदी वेव आप लोग कह रहे हैं, हालांकि इस बार अगर बात की जाए जो जिस तरीके के पहले वोटर्स का एक आंकड़ा निकाला गया है, इस बार कह रहे हैं कि आंकड़े कुछ कम रहेंगे, कुछ चुनावी रुझान जो है। हर बार विरोधी दल जब भी नरेंद्र मोदी जी हुंकार भरते हैं, यही सब प्रोपेगेंडा करते हैं कि पहले से ग्राफ गिर रहा है, ये गिर रहा है। जनमानस में दिन प्रतिदिन, जिस दिन से वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने, 12 वर्ष गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, कितनी चुनौतियों का सामना करा। जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा मैं प्रधान सेवक हूँ, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ। पूरी दुनिया में भारत का शीर्ष पर क्या भारत का एक चेहरा खड़ा हुआ, ये पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने इस चीज़ को स्वीकार किया। चाहे सैन्य क्षमताएं हों, चाहे भारत के आम गरीब किसान मजदूर के लिए जो काम किए, वो आज़ादी के इतिहास के बाद किसी सरकार ने नहीं किए। इसी चीज़ को लोग समझते हुए कि गरीब का नेता कौन, गरीब का प्रधानमंत्री कौन, माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका सिपाही कौन, एक किसान का बेटा, गरीब का बेटा राजकुमार चाहर। और ये जो क्षेत्र है पूरा रूरल क्षेत्र है, ये फतेहपुर सीकरी में शहरी कहीं नहीं है और बड़ा हिस्टोरिकल है। एक तरफ बटेश्वर नाथ हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मभूमि है, और एक तरफ सलीम चिश्ती की दरगाह है जो फतेहपुर सीकरी का किला है। उस पर भगवा लहराते आ रहे हैं हम 14 से, और 19 में भी भगवा लहराया जाएगा। ऐसी ब्रह्मलाल महादेव से प्रार्थना है और ईश्वर की कृपा रहेगी और प्रचंड वोटों से हम लोग जीत कर अपने यहाँ के प्रत्याशी को, नरेंद्र मोदी की जो माला बनेगी कमल की, उसमें फतेहपुर सीकरी का ये कमल का पिरोने का काम करेंगे। चलिए, आप लोगों को दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि जनता जो आप वायदे लेकर के कर रहे हैं जनता के साथ में, जनता आपको नकारे नहीं और आपकी खरी, आप जितनी भी उम्मीदें कर रहे हैं जनता के साथ में, वो आपको पूरी मिले, सहयोग मिले। बहरहाल एक आखिरी सवाल मेरा ये होगा, बात की गई कि छोटे से कार्यकर्ता को भी अब धीरे धीरे करके पार्टी इतने ऊपर तक ला करके मौका दे रही है। हम अमित शाह को देख चुके हैं कार्यकर्ता से आज पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उसके बाद में उन्हें अब गांधीनगर सीट से जिम्मेदारी दी जा रही है। आप खुद की भी बात करते हैं, बड़े नेताओं के चेहरों को क्यों अनदेखा किया गया? आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी। देखिए, पार्टी का जो नेतृत्व है वो सारे विषयों पे बड़ा सोच समझ के निर्णय लेता है और उस पर अपनी सहमति बनाता है कि किन लोगों को चुनाव में ले जाना है, किन लोगों से मार्गदर्शन लेना है, किन लोगों से चुनाव के दौरान काम लेना है। तो मैं यही कह सकता हूं कि ये तो पार्टी का नेतृत्व तय करता है, और जो भी नेतृत्व तय करता है वो बहुत ही अच्छा करता है। चलिए, 18 तारीख का बहुत दूर नहीं है समय की, आपसे बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और ये थे राजकुमार चाहर जी, जो कि फतेहपुर सीकरी से भाजपा के प्रत्याशी हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं और कोशिश यही है कि आम जनता के साथ जितना संपर्क साधा जा सके उतना मुमकिन हो। बहरहाल समय का जो दंगल का दबंग का जो सफ़र है जारी रहेगा। किसी नए चेहरे के साथ बने रहिए समय के साथ। इस समय फतेहपुर सीकरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कैमरामैन धर्मेंद्र झा के साथ मैं प्रीति पांडे।